होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल 2025। आपने एंट्रेंस एग्जाम 13 जुलाई को दिया होगा, उसके बाद में आपका टोटल कितनों सीटों पे एडमिशन होने, यदि आप बीएससी पैरामेडिकल में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो कितनी गवर्नमेंट जो है एम्स की कॉलेजेस हैं, उसके साथ ही साथ उसमें किस कोर्स के लिए कितना सीट है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक एंड ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स पैरामेडिकल का ए टू जेड अपडेट एंड काउंसलिंग का सभी प्रोसेस इसी चैनल पे मिलने वाला है। जो एक 5 साल की एक्सपीरियंस टीम के साथ आप काम करने वाले हो, तो जल्दी से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो। ओके, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ आपका फर्स्ट राउंड में मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए या कितनी कट ऑफ आपका फर्स्ट सेकंड ओपन राउंड के लिए होना चाहिए, जिससे कि आपका एम्स बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करें टोटल कितना सीट है, किस कोर्स में कितना कॉलेजेस है, उसके साथ ही साथ कौन कौन सी कॉलेजेस है, कौन कौन सा कोर्स करवाती है। तो टोटल यहाँ पे सीटों की बात करें तो लगभग 680 सीट है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 281 सीट है, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 184 सीट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 सीट है, 47 सीट आपका एसटी का, और एसटी का आपका 68 सीट यहाँ पे दिया गया है। लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोरिंग के साथ साथ यहाँ पे सारा चीज दिया गया है। तो कितना सीट यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस का, सॉरी यहाँ पे पहले यूआर का, फिर ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। पहले यूआर में बात करेंगे तो यूआर में 281, 184 ओबीसी में, 100 आपका जो है एससी में, एसटी में आपका 47 और आपका ईडब्ल्यूएस में 68 सीट यहाँ पे दिया गया है। तो ओके, तो ये आपका इस साल 2025 का जो है सीट मैट्रिक्स रहेगा। और टोटल आपका जो सीट है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को भी इंक्लूड करें तो यहाँ पे 29 सीट पीडब्ल्यूडी का है। तो ये चीज समझ में आ चुकी है यहाँ पे कितना टोटल सीट रहेगा, जिसमें से 281 है वो यूआर कैटेगरी का, 184 ओबीसी का, उसके बाद 100 सीट एससी का, एसटी का आपका 47 सीट और 68 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का। ओके, 29 सीट है वो आपका पीडब्ल्यूडी का रहेगा। और इसके साथ ही साथ टोटल जो आपका सीट मैट्रिक्स रहेगा वो आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रहने वाला है कितना, 680 ओके, 680 सीटों पे आपका इस साल 2025 में एडमिशन प्रोसेस बच्चों होने वाला है। अब यहाँ पे किस कौन सी कॉलेजेस है वो आपका एम्स पैरामेडिकल का कोर्स करवाएगी, तो जिसमें कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले आपका आएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में लगभग 4 कोर्सेस होते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो सीटें जो बात करें तो लगभग आपका 35 के आसपास सीट रहेगा। ओके, 35 सीट आपका रहेगा, जिसमें से आपका यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन सा कोर्स है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट और डेंटल हाइजीन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये 4 कोर्सेस है वो आपकी एम्स के द्वारा एम्स दिल्ली में करवाए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कौन कौन से कोर्स हो गए, चारों कोर्स ये आपका एम्स दिल्ली में करवाया जाता है। अब यदि आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना हो तो कितना स्कोरिंग यहाँ पे आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे आपका स्कोर है वो लगभग 75 प्लस होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। यदि आप यूआर कैटेगरी से हो, 74 में आपका ईडब्ल्यूएस और 73 में आपका ओबीसी एनसीएल से हो, तो यहाँ पे आपका एम्स दिल्ली में एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। ओके, उसके साथ ही साथ हम बात करें आपका बठिंडा में आपका लगभग एक ही कोर्स करवाया जाता है एमआरटी। ओके, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीआरआईटी का पूरा नाम यही नाम है। ओके, तो जहाँ पे एक ही कोर्स करवाया जाता है 10 सीट वहाँ पे, इस पे आपको एडमिशन लेने के लिए लगभग आपको स्कोरिंग चाहिए हुआ 70 प्लस। उसके साथ ही साथ आप 69 ईडब्ल्यूएस को, 68 आपका ओबीसी को और एससी एसटी को 65 और 64 आपको स्कोरिंग चाहिए होगी। ओके, उसके बाद हम बात करें बिलासपुर में, तो बिलासपुर का कट ऑफ कम रहता है। लगभग यहाँ पे भी 4 कोर्स करवाए जाते हैं, जिसमें आपका बीडीडी हो गया, ओके सॉरी एमडीटीटी हो गया, मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ एमआरटी हो गया, उसके साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया। ये 4 कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लगभग सीटों की बात करें तो यहाँ पे आपका 25 सीट के आसपास सीट रहेगा। ओके, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसकी कट ऑफ के लिए लगभग आपको चाहिए होंगे 54 प्लस प्लस। उसके साथ ही साथ जनरल में आपका 53 आपका, ओबीसी में 54 आपका, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में आपका 52 और आपका 48 आपका एसटी में चाहिए होगा, तभी आपका एम्स बिलासपुर में एडमिशन हो पाएगा। ओके, भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग आपका 6 से 7 कोर्स करवाए जाते हैं, जिसमें आप लगभग देख सकते हो रेडियोथेरेपी, उसके साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी थेरेपिस्ट, उसके साथ ही साथ एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया, उसके साथ न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हो गया, उसके साथ ही साथ
डायलिसिस, मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, उसके साथ ही साथ यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी हो गया, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया और कार्डियक टेक्नोलॉजी हो गया। लगभग यहाँ पे काफ़ी कोर्स करवाए जाते हैं। तो एम्स भोपाल में भी अच्छे खासे कोर्स करवाए जाते हैं। एम्स भुवनेश्वर की भी बात करें तो यहाँ पे भी आपका लगभग जो है 5 कोर्स करवाए जाते हैं। बीबी नगर की बात की तो 6 से कोर्स करवाए जाते हैं। ओके, उसके साथ ही साथ देवघर में भी आपका लगभग जो है 4 से 5 कोर्स, गोरखपुर में आपका लगभग 4 कोर्स करवाया जाता है, जोधपुर में आपका लगभग 6 कोर्स करवाया जाता है, कल्याण में आपका लगभग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 7 कोर्स के आसपास, मंगलागिरी में भी आप देख सकते हो लगभग 4 या 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं, नागपुर में भी आप 4 कोर्स करवाए जाते हैं, पटना में आपका 3 कोर्स, रायबरेली में आपका 4-5 कोर्स करवाए जाते हैं, रायपुर में आपका 2 कोर्स, ऋषिकेश में आपका लगभग देख सकते हो 7 से 8 कोर्स करवाए जाते हैं। तो इस तरह से लगभग आप देख सकते हो 5 से 6 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपका एम्स पैरामेडिकल का कोर्स करवाती है, जिसमें कौन कौन से हैं। एम्स ऋषिकेश हो गया, सबसे पहले एम्स ऋषिकेश हो गया, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे आपका रायपुर हो गया 2 कॉलेज, रायबरेली 3 कॉलेज हो गया, पटना 4 कॉलेज, नागपुर 5 कॉलेज, मंगलागिरी 6 कॉलेज, कल्याणी 7 कॉलेज, उसके साथ जोधपुर 8, उसके बाद गोरखपुर 9, उसके साथ देवघर 10, उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 11 बीबी नगर, उसके साथ भुवनेश्वर 12, उसके साथ ही साथ आप जो है भोपाल 13, उसके साथ ही साथ जो है बिलासपुर 14, उसके साथ साथ दिल्ली बठिंडा 15 और 16 कॉलेजेस। ओके, कितने कॉलेजेस में आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में 18 कॉलेजेस में एडमिशन होता था, जबकि पैरामेडिकल में आपका लगभग 16 कॉलेजेस में एडमिशन होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब मिनिमम कितना स्कोर चाहिए होगा आपको एडमिशन लेने के लिए, तो मिनिमम स्कोरिंग की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, ओके, तब आपका स्कोरिंग यदि 52 प्लस रहेगा तो यहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स में, पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में आपको सीट मिल जाएगा। ओके, वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपका स्कोर है वो 50 प्लस आ रहा है, 51 प्लस आ रहा है और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा, तो एक चांस रहेगा कि आपको सीट है वो आपको अलॉटमेंट हो जाए। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो और आपका क्वालिफिकेशन स्कोर 50 पार है, टोटल स्कोर 51, 52, 53, 54, 55 के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चांस रहेगा कि आपको सेकंड राउंड तक सीट मिल जाए या ओपन राउंड तक गवर्नमेंट का सीट मिल जाए एम्स बीएससी पैरामेडिकल में। वही हम बात करें ओबीसी एनसीएल का, तो ओबीसी एनसीएल में यदि आपका स्कोर है ओबीसी एनसीएल में लगभग आपका रहेगा, लगभग आपका 52 के आसपास रहेगा, 50 के आसपास रहेगा, तो यहाँ पे भी चांस रहेगा कि लास्ट राउंड तक आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो बच्चों ये चीज़ सब चीज़ें ध्यान रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। उसके साथ ही साथ SC ST की बात करें तो SC में यदि आपका स्कोर है 448 के आसपास और ST में बात करें तो आपका 45 के आसपास स्कोरिंग रहेगा, तो 100% चांस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो बच्चे इतने स्कोर पे आपको सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है, क्या क्या स्कोर है वो आपने बता दिया है, कितना आपका सीट मैट्रिक्स है वो सारी चीज़ें बता दी है, और कितनी आपकी कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड के लिए जाने वाली है। मतलब आप पहले राउंड में यदि पार्टिसिपेट करते हो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, तो कितना आपको मिनिमम स्कोर करना होगा, मतलब जो आपका नंबर का 90 नंबर का पेपर हुआ उसमें से आपको कितना स्कोर है वो आपके सिलेक्शन के लिए लेके जाएगा। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। इस वीडियो में डिस्कस कर लिया टोटल सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ क्या जाएगा, उसके साथ ही साथ आपका किस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, कितनी कॉलेजेस है वो आपका एम्स पैरामेडिकल का कोर्स करवाती है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। लगभग जो है आपका 16 कॉलेज है वो इसमें एडमिशन करवाती है। कौन कौन सी कॉलेजेस है, कौन कौन सा कोर्स, कितना सीट है, सारी चीज़ें बच्चों डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को